अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ पुस्तक मेले में वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार डॉक्टर मनीष शुक्ल की किताब विलंबित मौन के स्वर के नेपाली भाषा में अनुवाद प्रतिबंधित मौन एवं उपन्यास मैं स्वयंसेवक का विमोचन किया गया। रविंद्रालय के मंच पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पद्मश्री हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि भारत और नेपाल का युगों युगों से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आत्मीय संबंध रहा है। यह पुस्तक दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों की नई गाथा लिखेगी। काठमांडू हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी नेपाल की विभागाध्यक्ष मीना पोडेल मिमुन्स ने अनुवादित पुस्तक को महिलाओं के लिए समर्पित किया। इस अवसर पर समाज सेविका एवं कवयित्री रेणु मिश्रा ने कहा कि कविता अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है। उन्होंने महिला विमर्श पर अपनी एक कविता भी सुनाई। मुझे बोला गया है कि महिला दिवस पर कुछ कहें और कुछ अपनी कविता सुनाएं। तो महिलाओं पर क्या कहा जाए, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया, बहुत कुछ लिखा गया और उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात। न समाज बदलता है, न परिस्थितियाँ बदलती हैं। बहुत सारी महिलाएं आजकल आगे बढ़ गई हैं और हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, ये बात सत्य है। लेकिन उन महिलाओं का क्या जिन्होंने घर चुना? जब पंख मिले भी तो स्त्री ने तितली होना चुना। ये उन महिलाओं के लिए है जो घर गृहस्थी करती हैं। जब पंख मिले भी तो स्त्री ने तितली होना चुना, बाज नहीं। नेपाल जो सांस्कृतिक आज शुरुआत से सभी को पता है 115वां महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस। एक बात कहना चाहूँगी मैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये, इस पर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो जो भी शक्तियाँ सृष्टि को चलाने के लिए चाहिए होता वो सभी नारियां के पास है। माता सरस्वती के पास जाओ आप, विद्यादायिनी, दुर्गा माता के पास जाना चाहिए, शक्तिदायिनी, और लक्ष्मी माता जी के पास जाना चाहिए जो धन प्रदायिनी। इस संसार को चलने के लिए यही 3 चीज़ें चाहिए होता। इन तीनों चीज़ों के अलावा बाकी तो मनुष्य को बस आगे बढ़ने से रोकता है, सभी को पता है। अब उसके आगे मैं कहना चाहूँगी, माताओं से चलने वाली इस सृष्टि जो शास्त्रों से थी, ईश्वरों ने, भगवानों ने माताएं की आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में भगवान होने का दर्जा प्राप्त किया था। ये सत्य हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, पर आज हमें लगता है सभी पुरुषें, जो दादाजी हैं, चाचा जी, मामा जी, काका जी, भाई जो भी हैं, उनको संकट पड़ रहा है कि जिस अवस्था में माताएं थी पहले, नारियां थी पहले, उसी अवस्था में पुनः स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा संकट उनमें आ गया है। ये चुनौती अब पुरुषों के है। पहले वाली स्थिति माताओं की बनाने की जिम्मेदारी पुरुषों की है, जो उनके कंधे पर अब आ रही है। बस इससे ज़्यादा मैं माताओं के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। आप सभी मेरे अग्र तुम्हारे याद में हरदम कहो जाने जिगर कुछ प्यार सेवा मंद आँखों से खुले तो भाप लेते हैं तेरे ही द्वंद आँखों से, खुले तो भाप लेते हैं तेरे ही द्वंद आँखों से। डरो ना प्यार से ऐसे, डरो ना प्यार से ऐसे, जमाने से
जो कायम है, डरो ना प्यार से ऐसे, डरो ना प्यार से ऐसे, जमाने से जो कायम है, बना है जीत जब रांझे, बना है जीत जब रांझे, डटे बुलंद आँखों से, खुले तो भाप लेता है तेरे ही बंद आँखों से, कहो मिलती सहज से, कहाँ मिलती सहज से, डूबे हैं नफरतों में क्यों, कहाँ मिलती सहज से, डूबे हैं नफरतों में क्यों। आँखों से खुले तो भाप लेते हैं तेरे ही धुंध आँखों से, अचानक है मिले आंखें, अचानक है मिले आंखें, न इसमें है किसी छुपी साजिश, अचानक है मिले आंखें, न इसमें है छुपी साजिश, बनो कान्हा पियो ये प्रेम का तुम नंद आँखों से, खुले तो भाप लेता है तेरे ही धुंध आँखों से। एक प्रेम के प्रति श्रृंगारिक गजल था। और ऐसे ही मैं इंतज़ार में दूसरा गजल पेश करना चाहूँगी, वो भी बाहर में है, छंद में। बादलों के किनारे खोद कर लिख दिया है, बादलों के किनारे खोद कर लिख दिया है, बन गई यार तेरे, बन गई यार तेरे, उम्र भर लिख दिया है, पढ़ न पाए अगर तुम, 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 एक पन्ना पलटना, पढ़ न पाए अगर तुम, एक पन्ना पलटना, रंग गाढ़े लहू से हो जिगर लिख दिया है, बन गए यार तेरे, उम्र भर लिख दिया है। उनको है कि मैं गलत राह पर ना चलूं। इसके अलावा मनीष जी ने प्रतिबंधित मौन हिंदी में कविता संग्रह निकाले हुए थे। भारत नेपाल दोनों की संस्कृति एक है और हम रोटी बेटी का संबंध है बोलते हैं। माता जानकी के भूमि से मैं इधर कहना चाहूँगी, प्रतिनिधित्व बन के आई हूँ। आपके राम के चरण पड़े हुए इस मैदान में मैं नमन करती हूँ। उसका उद्भव जल से हुआ। सब जगह जल ही जल है, लेकिन उद्भव जल से हुआ और सृष्टि के पहले सब तरफ अंधकार था। ये बाइबल में है, सब तरफ अंधकार था, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, न सूझने वाला अंधकार बाइबल कहते हैं, ऐसा था। फिर परमात्मा उसी पानी की लहर के ऊपर प्रकट हुआ। बाइबल में लिखा हुआ अंग्रेजी वाक्य में दोहरा देता हूँ, याद आ गया। इट वॉज लोगोस फर्स्ट, शब्द सबसे पहले था। जब तक शब्द नहीं था तब तक हम अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाते थे। शब्द नहीं था तो हम अपना। समारोह की अध्यक्षता करते हुए भारत नेपाल साहित्य महोत्सव के अध्यक्ष डॉक्टर विजय पंडित ने कहा कि हिंदी भाषा आज वैश्विक भाषा बन रही है। लेखक मनीष शुक्ला ने कहा कि यदि आप कल्पना के साथ यथार्थ के रंग भरकर राष्ट्र प्रेम का खांचा खींचते हैं तो विरासत और विकास साथ साथ होता है। इस किताब में यही बताया गया है।
विधानसभा के अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार ने कहा कि डिजिटल युग में पुस्तक मेले में युवाओं की उपस्थिति उम्मीद जगाने वाली है। पहले से है सेतु को और भी यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन के डीजीएम पंचानंद मिश्रा और अमित कनौजिया ने भी अपने विचार प्रकट किए।